हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। 2020 में जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था उनका हम प्रैक्टिस करा रहे थे। 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक एग्जाम हुआ था। 3 तारीख का टोटल क्वेश्चन हो चुका है। 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। 3 तारीख का टोटल क्वेश्चन हो चुका है। 4 तारीख का भी द्वितीय पाली का अंतिम क्वेश्चन है और थर्ड पार्ट तृतीय पाली का भी हो चुका है। मतलब तृतीय पाली का होने वाला है। मतलब अभी तक में 150 मतलब 150 क्वेश्चन पूरा करवा चुके हैं। टोटल 14 पार्ट में, नहीं देखें तो देख लीजिए 14 पार्ट हो चुका है प्रीवियस ईयर का। ये पार्ट 15 है। चलिए देखते हैं पार्ट 15 में क्या है। क्या लिखा हुआ है। त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 42 सेंटीमीटर वाला कोई वृत्ताकार बेलनाकार बर्तन पानी से भरा हुआ है। ठीक है, बेलनाकार बर्तन है जो इतना त्रिज्या और ऊंचाई का है। ठीक है, यदि उसके पानी को इतना सेंटीमीटर लंबाई इतना सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार टब में उधेल दिया जाता है, मतलब डाल दिया जाता है, तो टब में पानी का स्तर कितना ऊंचा हो जाएगा। मतलब अगर बोला आयताकार में डाल दिया जाएगा तो जो पानी होगा वो कितना ऊपर तक जाएगा, वो कितना ऊंचाई होगा। तो एक बात जान लीजिए, क्या बोला बेलनाकार बर्तन है तो पहले बेलन का आयतन निकालिए। बेलनाकार बर्तन का आयतन, यहां जो भी सूत्र होता है लिखते जाने हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पहला सूत्र। ठीक है, तो बेलनाकार आयतन का क्या, पाई स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान क्या है, आर का मान 30 सेंटीमीटर, 30 × 30। एच का मान क्या है 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। काटिए, 7 × 42 कट गया। देखिए 6 × 18, 6 × 18, 18 × 54, 54 हो गया। 54 लिख दीजिए, 2 जीरो थे 2 जीरो बैठा दीजिए, गुना 22, 22 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, उसके पानी को इतना सेंटीमीटर लंबाई इतना सेंटीमीटर चौड़ाई वाला आयताकार टब में उधेल दिया जाता है। ठीक है, जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बोल रहा है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घन का होता है, घन का होता है। तो घन का होता है तो क्या हो जाएगा, तो आयताकार बर्तन का आयतन। ठीक है, क्या L × B × H होगा, यही होगा ना। क्योंकि आयताकार बर्तन में लंबाई चौड़ाई है दिया हुआ है और ऊंचाई भी बोला निकालने के लिए, तो घन का ही निकालना होगा कि आयतन। घन तो कैसे बनता है, घन तो आयत ही रंग बनता है, इसी तरह बनता है। ये घन हो गया, इसे ये आयत हो, इसी को बीच से कर दिए तो ये घन हो गया। ठीक है, इसी तरह बनता है, ये घन हो गया, ये वाला घन हो गया, ये घन हो गया। क्या हो गया, यही हो गया ना घन। इसी तरह इसलिए निकाला जाता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई क्या है 75 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या है 44 सेंटीमीटर। ऊंचाई निकालने में बड़ा तो ऊंचाई लिख दीजिए। अब क्या बोल रहा है, उधेल दिया जाता है, तो उधेल दिया जाता है तो दोनों का आयतन तो बराबर होगा। क्यों, जितना इसका आयतन होगा जितना इसका वजन होगा उतना आयतन बोला, जितना भी होगा उतने आयतन तो इसका भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें टोटल सामान को इसमें उझल दिया है तो दोनों का आयतन बराबर होगा। बस अब एक काम कीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए। इसको गुना करके यहां किए थे 5400 गुना 22, इसको इधर कर दीजिए 75 गुना 44 गुना h। ठीक है, अब 22 दूनी 44 2 बार में हो गया। अब बोले सर ऊपर ऊपर कैसे काट दिए, तो एक बात जान लीजिए, एक नियम होता है 2/4 बराबर 4/8 है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आप काट सकते हैं, बराबर में रहेगा। लेकिन अब गुना में रहेगा, ऐसे अगर रहेगा तो आप नहीं काट सकते। 2 दूनी 4 गुना में रहेगा तो ऐसे से कटेगा, ऊपर कौन तिरछा ऐसे से कटेगा या ऊपर नीचे कटेगा। समझ गए, ऐसे ये सूत्र है आपका, ये सूत्र है आपका। ठीक है, ये सूत्र है इसलिए यहाँ पे। ठीक है, अब बेलन का आयतन तो देवे किए हैं, मेरा आयताकार आयतन देवे किए हैं, ये वाला L × B × H। ठीक है, अब काटिए, ऐसे कट गया। अब इसको काटिए 25 से काटिए, 25 × 75, 25 दूनी 50, 2 हो गया, 50 हो गया, 4 बच गया, इधर बच गया 40, 25 का 25, 15 बच गया, इधर चल गया 150, तो 25 से खिलाए 6 और 216 कट गया। अब खिलाइए 2 3 से
3 7 21, ठीक है। 3 दूनी 6 72, फिर खिलाई इसको 72, तो 36 दूनी 72, तो h बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर 36 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना जाएगा, 36 सेंटीमीटर। इस सीरियल टाइप 2 के मतलब सीरियल में 4 तरह का द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन है, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सीरियल में सिलेक्शन के लिए प्रीवियस ईयर का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, एक बार जान लीजिए, ठीक है। और रीजनिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रीजनिंग मैथ का है, रीजनिंग का सीरियल का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मेरा एक चैनल और है स्पेस एग्जाम क्रैकर क्लासेस, उस चैनल पे जाके आप रीजनिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 740 है, ठीक है। लगातार 15% और एक्सपेंस छूट देने के बाद 566.10 रुपया में बेच दिया जाता है। पॉइंट के बाद 10 नहीं बोला जाएगा, 10 बोला जाएगा, ठीक है। तो एक्स का मान निकालें। एक बात बताइए, इतना अंकित मूल्य इतना रुपया दिया, पहले तो 15% छूट दिया, ठीक है। 15% छूट दिया तो छूट देगा तो 100 में 15 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 85। 85 बटे 100 कितना बने, खिलाइए 17 बार में 17 5 85, 20 बार 20 5 100, ठीक है। 1 0 कट गया, इधर कट गया 37 दूनी 74, तो 37 गुना 17 कीजिए, 37 गुना 17, 77 49 के 9 बाकी रहा 4, 7 21 4 25, 7 का 7 3 का 3 9 7 5 12 5 1 6 629 रुपया बचा। 85 रुपया 85 मतलब 15% छूट देने के बाद 85% निकाले 629 रुपया हुआ, तो 629 रुपया बचा। अब इसमें x को परसेंट को छूट देगा, ठीक है। छूट देने के बाद इतना रुपया में बेच दिया जाता है। एक बार बताइए, इतना रुपया में है, इतना रुपया में बेच देगा तो घटाइए, इतना रुपया बचा, इतना रुपया में बेच देगा तो जो बचेगा वस्तु, इस घटाने में जो बचेगा वो छूटे ना बचेगा, क्योंकि इतना रुपया में छूट दे के ही इतना रुपया लाया गया है, तो हम घटा दीजिए 566 घटाइए 629 566 कितना हो गया, 3 6 63 हो गया। लेकिन आप बताइए 63 हो गया तो आपको देना क्या होगा, 62.9 होगा। क्यों, क्योंकि 0.1 तो ऐसे भी कम हो रहा है, इसको ना जो घटाए ना, तो ये हो गया, ये घट के आया, इसका मतलब x% बराबर इसके बाद छूट देने के बाद ही हो रहा है, तो कितना रुपया बच रहा है, इतना रुपया बच रहा है, इतना रुपया बच रहा है, तो बहुत इतना रुपया बच रहा है, तो छूटे बच रहा है। और कितना रुपया में बच रहा है, टोटल में कितना रुपया में इतना रुपया बच रहा है, छूट 629 रुपये में, तो 629 रुपया हो गया। और निकालना है आपका प्रतिशत, ठीक है, गुना कर दीजिए, ये पॉइंट उड़ाइए, तो 1 0 कट गया, 629 कट जाएगा, तो 10 बच गया, तो 10% हो जाएगा। तो x के स्थान पे क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो कितना परसेंट छूट देने के बाद क्या आ गया है, तो 10% का छूट देगा, तो ये इतना रुपया में 566 रुपये में बिक जाएगा। समझ गए कैसे किए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। अब क्या बोल रहा है, P है, ये Q है, ये R है, तो बोल रहा है P गुना Q इंटू R, तो P क्या है, P गुना Q भागा R, ठीक है। P को जगह स्थान पे लिखिए, क्या है, x पे पावर 4 में से 8x बटे x पे पावर q x स्क्वायर माइनस 2x गुना q x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बटे x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब भाग है, भाग का उल्टा गुना होता है, तो उल्टा इसको उलट दीजिए। आर को बोला है, आर भाग में है तो भाग को उलट दीजिए, तो ये नीचे है, ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर चल जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। और ये क्या, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। अब एक काम कीजिए, काम क्या करना है, इसमें x कॉमन ले लीजिए, x क्यू हो जाएगा और 8 हो जाएगा, 8x x पे पावर 4, ठीक है। अब एक काम कीजिए, इसमें भी x कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x x स्क्वायर x क्यू, ठीक है, गुना। अब इसको कीजिए एक्स स्क्वायर, अब इसको देखिए तो तोड़ के देखिए तो दिगाट में कटता है, ये 2 है, तो x प्लस एक्स और एक्स कीजिएगा
2x हो जाएगा और x एक, इसको एक मानिए, एक एक गुना कीजिए तो एक ही होगा, ये हो गया। ठीक है, डिघाट में तोड़ दिए एक्स स्क्वायर, ये देखिए 4x और -5x है। तो एक बात बताइए, 5x में एक x चल गया, 5x में एक चल गया, 4x बचा, अब 5 को 1 से गुना कीजिए तो 5 ही बचेगा, तो -5 गुना x -5। ठीक है, अब 2 इसमें कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, x कट गया। एक बात जान लीजिए, ये x पे पावर q, x ऐसे हम लिख सकते हैं, x पे पावर q, 8 को 2 पे पावर q लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2 कीजिएगा तो 8 पर जाएगा। ठीक है, ये लिख दिए एक्स स्क्वायर -x -2। ठीक है, गुना इसको कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1 एक हो गया, x प्लस 1, इसमें x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1 x -5। ठीक है, ये 5 हो गया, प्लस 1 x -5। ठीक है, गुना x -5, 2 रहने दीजिए, एक पूरा लिख दीजिए। ठीक है, अब बताइए ये ए क्यू और बी क्यू को मान रखना है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी, सूत्र लिख रहे हैं बगल में। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। ठीक है, तो ए क्यू बी क्यू का ए माइनस बी है तो एक्स -2 है, फिर एक्स स्क्वायर बोला, ए स्क्वायर बोला तो ए के स्थान पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी के स्थान पे 2 है तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला ए बी क्या है, ए बी कितना है 2 है और एक्स है 2x हो जाएगा। अब बटे, अब ये बताइए एक्स स्क्वायर 2x प्लस x -2 लिख सकते हैं, क्यों 2x में एक x चल गया तो एक x बचा और 2 को 1 से गुना किया 2 ही बचेगा, गुना x पे पावर, देखिए 1 हो गया, x पे पावर 1 हो गया, 2 हो गया, एक ये ले लिए कॉमन में से 2 1 और एक ये बचा x पे पावर 1। ठीक है, x -5 1 हो गया, 2 में से 1 कॉमन ले लिए। ठीक है, और एक ये बच गया x प्लस 1 लिख दीजिए, गुना x -5 हो गया, 2 कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर हो गया 2x प्लस 4। एक बताइए हाँ, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 2 है, ये वाला कट रहा है, एक समान मिल रहा है, देखिए एक समान मिल रहा है। एक बात ये दोनों एक समान मिल रहा है तो मिल रहा है, ये दोनों एक समान मिल रहा है तो मिल रहा है। अब बताइए क्या क्या बच गया, x -2 और एक x प्लस 1, और नीचे क्या बच गया, 2 बच गया, एक ये बच गया एक्स स्क्वायर -2x प्लस x -2। ठीक है, अब आ जाइए, इसको जो है लिख दीजिए। अब 2 है, अब एक बात बताइए, इसमें x कॉमन ले लीजिए, x 2 हो जाएगा प्लस 1, फिर x -2 हो जाएगा, x -2 x प्लस 1 2 हो गया, एक ये 2 में से एक 2 कॉमन हो, 2 बस है तो एक कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1 हो गया, x प्लस 1 कट गया, x -2 कट गया, 2 कट गया, टोटल कट गया तो 1/2 बच गया, तो इसका आंसर 1/2 का। टोटल क्वेश्चन लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कि ज्यादा हार्ड है या बड़ा है तो हम छोड़ रहे हैं, टोटल क्वेश्चन ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर है जो प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करना। अब बताइए आपको प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो क्वेश्चन लगता है कि आप सॉल्व कर पाइएगा, देख के भाग जाइएगा क्या है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, इसलिए बोलते प्रीवियस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन, देखिए क्या बोला है, 6 अंकों की संख्या, ये संख्या दिया हुआ है और ये संख्या दिया हुआ है, बोला 6 अंकों की संख्या, ये जो है 11 और ये जो है 72 से विभाजित है। ठीक है, तो इसका मान निकालने बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है x 3 5 6 2 4 ये संख्या है। अब बोला 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य है का नियम है, अल्टरनेटिव जो संख्या है ना उसका गुना। ठीक है, 11 से विभाज्य का नियम है, अल्टरनेटिव जो संख्या होता है, ठीक है, उसका योग, जैसे इसका अल्टरनेटिव 1 के बाद 1 छोड़ के, देखिए इसके बाद 1 छोड़ दिए, फिर इसका 1 छोड़ दिए, फिर ये लिए, तो 5 2 7 प्लस x, तो 7 प्लस x हो गया,
माइनस दोनों का अंतर कीजिए, इसका 4 मतलब 3 6 3 9 9 4 13 बराबर जो 0 होगा ये 11 होगा। ठीक है, ये बोला गया है। अब पूछेगा सर 0 कब होगा 11 का होगा, अभी हम बताते हैं। कैसे समझना है कि विभाज्य का नियम क्या है। विभाज्य का नियम है तो नंबर इसी चैनल पे हम नंबर सिस्टम टोटल 31 पार्ट में खत्म किए, जिसमें आपको 31 पार्ट में नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट है सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं। नहीं देखें तो देख लीजिएगा जाके, समझे। उसमें अब हम एक विभाज्यता का 2 वीडियो बनाए हैं विभाज्यता का नियम पे। एक पे नियम बताएं, दूसरा पे टोटल क्वेश्चन बताएं कि 2 से विभाज्य का नियम क्या है, 3 से विभाज्य का नियम क्या है। संख्या देख के बता दीजिएगा कि संख्या 11 से कटेगा नहीं कटेगा, समझ रहे हैं ना। चलिए देखते हैं, तो फिर क्या है। अब घटाइए, 13 में से 7 गया 6, x माइनस 6 बराबर 0 या 11। ठीक है, अब बात जान लीजिए, अगर हम 0 रखते हैं तो इसके बाहर 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इस बाहर 6 हो जाएगा क्योंकि मैंने से इसको बाहर करने पड़ रहा है। लेकिन अगर हम 11 रखते हैं, 11 अगर हम रखते हैं, देखिए अगर देखिए इसको हम 11 ये हो गया, एक 11 रखते हैं। ठीक है, एक रखते हैं तो ठीक है बराबर क्या हो जाएगा 11 + 6 17 हो जाएगा। लेकिन x का मान कभी भी 2 अंक का नहीं होना चाहिए, 1 अंक का होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ बोला है 1 अंक, 1 अंक से x ने दिया है। अगर x का बात तो नहीं है कि x y लिखा हुआ है या x यहाँ x लिखा हुआ है, कोई भी एक मान रखना है। मतलब एक मान क्या होता है, मतलब 1 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक, समझ गए, 0 से लेकर 9 तक, तो संख्या वही होगा। तो आप इसका मान 11 नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मान मतलब उसमें है। अगर सोचिए अगर ये प्लस रहता, हम आगे स्टेप आगे 2 कदम बढ़ के आपको हर चीज बताने इसी क्वेश्चन में। अगर x + 6 रहता बराबर 11 रहता तब आप 11 ले सकते थे। क्यों? क्योंकि x ये प्लस है, इसको इधर कर देते हैं माइनस, तो बराबर 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसका मान है कि इसलिए 0 और 11 दिया गया है ताकि अब किसी भी हालत में मान जो है ना आप 0 से लेके 9 के बीच निकालिए। समझ रहे हैं? दोनों मान रख के जो आपको लग रहा है सूट कर रहा है। ठीक है, तो x बराबर 6 हो गया। अब आ जाते हैं y पे, इस पे आ जाते हैं। ये जो है 72 से विभाज्य 1 5 7 y4, ये क्या है 72 से विभाज्य। 72 से विभाज्य का नियम है वो संख्या 8 या 9 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, और 9 से विभाज्य का नियम है कि कुल संख्या का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो कुल संख्या क्या है 1 2 1 3 5 3 8 8 5 15 8 8 7 15 15 4 19 19 + y, और 19 + y जो है कितना से विभाजित होना चाहिए 9 से। तो योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 9 से विभाजित होने के लिए क्या होगा 9 दूनी 18 दूनी 27, 18 तो होगा ना 27 होना चाहिए। तो 27 होना चाहिए, तो इसके बराबर 27 होना चाहिए। तो y बराबर क्या हो जाएगा 27 - 19 8 हो जाएगा। तो y का मान क्या हो जाएगा x 8 हो जाएगा। तभी तो 19 8 जोड़ेंगे तो 27 पड़ेगा, 27 9 से कट जाएगा, मतलब 9 से विभाजित होना चाहिए इसका योग। तो y बराबर आपका 8 हो गया, x बराबर 6 हो गया। मान बैठा दीजिए जो मान बोला गया है 5x - 2y। 5 x का मान क्या है, x का मान क्या है 6 लिख दीजिए। 2 y का मान क्या है 8 है, तो 8 लिख दीजिए। 6 5 30 8 दूनी 16, 30 में 16 गया 14, तो इसका आंसर 14 हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, PRT केंद्र O वाले वृत्त के बिंदु R पर एक स्पर्श रेखा है। मतलब बोल रहा है कि O केंद्र वाला एक वृत्त है। ठीक है, O केंद्र वाला एक वृत्त है। ठीक है, अच्छा बात है। हाँ देखिए O केंद्र वाला एक वृत्त है। अब बोल रहा है कि O केंद्र वाले वृत्त पर बिंदु R पर एक स्पर्श रेखा है। मतलब वृत्त पर एक बिंदु है, कोई भी बिंदु यहाँ पे R है जो स्पर्श रेखा है। ठीक है, स्पर्श रेखा है, अच्छा बात है। जो कोई भी बाहरी रेखा से स्पर्श कर रहा है बिंदु। ठीक है, ठीक है। वृत्त के व्यास SQ, वृत्त का व्यास कोई है जो SQ माना है, वृत्त के व्यास को S और Q, वृत्त का व्यास है SQ माना है। ठीक है, SQ को स्पर्श रेखा से बिंदु P पर मिलाने के लिए आगे बढ़ाया जाता है। मतलब इसको आगे बढ़ा दिया जाता है अब P तक मिलाया जाता है। ठीक है, मिलाया जाता है। ठीक है, अच्छा बात है। अब बोल रहा है QR को मिला दिया जाता है, QR को मिला दिया जाता है। ठीक है, मिला दिया जाता है। ठीक है, तो हमारा QRP इसका मान निकालने बोल रहा है। ठीक है,
एक बात जान लीजिए, एक लाइन खींच दी अपने मन से, एक बात जान लीजिए ये 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री क्या होगा, एक बात जान लीजिए, ज्यामिति सब में स्टेटमेंट ही बहुत ज़्यादा जरूरी है। वृत्त के व्यास, वृत्त के व्यास से परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है। ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसको रूल बोलिए, स्टेटमेंट बोलिए। तो ये 90 डिग्री हो गया, इसका व्यास हो गया, इस पर परिधि हो गया, ये परिधि हो गया, परिधि बना को 90 डिग्री होता है, ठीक है, 90 डिग्री हो गया। एक बात जान लीजिए, जब ये 90 डिग्री हो गया, ये कितना डिग्री दिया हुआ है, ये देखिए क्यू आर पी, देखो मतलब क्यू आर पी 28 डिग्री, मतलब ये 28 डिग्री है, ठीक है, ये 28 डिग्री है। तो वृत्त में, वृत्त की स्पर्श रेखा से, वृत्त की स्पर्श रेखा से, ठीक है, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा से वृत्त के दूसरा भाग का जो कोण होता है बराबर होता है। देखिए एक भाग ये पहला हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, ये 28 डिग्री होगा, ये 28 डिग्री है तो ये भी 28 डिग्री होगा, ठीक है। अगर रहता कि अगर यहां कोई कोण रहता है ए, तो उसका दूसरा भाग कौन होता है, ये होता समझे। तो एक और बताइए, ये त्रिभुज बन गया, देख रहे हैं ये टोटल त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, ये 28 डिग्री, ये 28 डिग्री, ये देखिए 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री बताइए क्यों क्यों होता है, ठीक है। अब त्रिभुज का तीनों कोण का मान कितना होता है, तीनों कोण का मान जानते कितना होता है, आपको निकालना क्या है, क्यू आर पी, क्यू आर पी 28, मतलब एस पी आर का मान निकालिए, एस पी आर, एस पी आर, ये वाला मान निकालना बोल रहा है, ठीक है। तो एक बात जान लीजिए, त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। आपका एक हो गया पी आर, कितना हो गया, आर बराबर कितना हो जाएगा डिग्री, होगा 90 डिग्री प्लस 28 डिग्री बराबर 118 डिग्री, 118 डिग्री हो गया। एस कितना हो गया, एस आपका 28 डिग्री, 28 डिग्री हो गया। अब जोड़ लीजिए, आर प्लस एस प्लस पी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि कोनों का मान 180 डिग्री होता है। आर का मान कितना है 118, एस का मान कितना है 28, बराबर पी बराबर 180 डिग्री। 8 में 16 6 बाकी रहा है 1, 3 1 4 1 हो गया, प्लस पी बराबर 180 डिग्री। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 146 बराबर 34 डिग्री। इसका आंसर पी बराबर क्या होगा, अब बोल रहा है एस पी आर, एस पी आर ये डिग्री वाला बोल रहा है, तो मान कितना 34 डिग्री, तो ये आंसर 34 डिग्री होगा। कैसे हुआ समझ गए, ये आपका कोण भी कैसे हुआ 90 डिग्री आपको हम बता दिए, आई भी बताए। ये 80 डिग्री 28 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि स्पर्श रेखा से, स्पर्श रेखा से दूसरा भाग जो होता है उसका कोण बराबर होता है, ये बराबर होगा, ठीक है। तो जो 28 डिग्री है तो ये भी 28 डिग्री होता है, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 6 नंबर क्वेश्चन। अब क्या बोला, एक नाव द्वारा बहाव की दिशा में 13 किलोमीटर की यात्रा में लिया गया समय उसके द्वारा बहाव के विपरीत 7 किलोमीटर की यात्रा में लिया गया समय के बराबर है। मतलब बोल रहा है कि बहाव की दिशा में जाता है 13 किलोमीटर और 7 किलोमीटर बहाव को विपरीत दिशा में, मतलब जिस इधर बहाव रहता है उसके इधर लौटता है, तो दोनों इधर जो समय लगता है बराबर समय लगता है, ठीक है। अब बोला धारा की चाल 3 किलोमीटर है, तो बोला स्थिर पानी में इतना किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, समझे। तो पहले आप देख लीजिए, धारा की चाल इतना किलोमीटर है, तो पहले नाव की चाल क्या होगा, तो माना कि नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो धारा की दिशा, बहाव की दिशा में, तो बहाव की दिशा में क्या होगा, बहाव की दिशा में चाल, बहाव की दिशा में चाल क्या होगा x + 3, ठीक है। और फिर बहाव का विपरीत दिशा जाएगा, बहाव के विपरीत दिशा है, ठीक है। x की धारा चाल ये है, नाव की चाल ये है, तो बहाव की दिशा में x + 3 हो जाएगा। अब बहाव की विपरीत दिशा में, बहाव की विपरीत, विपरीत ये प्रतिकूल जो भी बोलिए, विपरीत कर देते, कोई बात नहीं, विपरीत कर देते हैं, विपरीत
दिशा में चाल, बहाव के विपरीत दिशा में चाल x माइनस 3। बहाव के दिशा में है तो प्लस देंगे और उल्टा दिशा उल्टा चल रहा है तो माइनस देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब बोल रहा है कि दिशा में समान समय लगता है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगा ना। ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, समान समय लगता है, तो समय बराबर क्या है, समय समान के समान समय के बराबर क्या बोला है, लिया गया समय के बराबर है, मतलब दोनों समान लगता है। तो समय बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो बहाव की दिशा में दूरी क्या है, 13 किलोमीटर। अब बहाव की दिशा में चाल क्या है, x प्लस 3। ठीक है, बराबर। अब बहाव के विपरीत दिशा में चाल क्या है, दूरी क्या है, 7 किलोमीटर। अब बहाव के विपरीत दिशा में चाल क्या है, x माइनस 3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 13 गुना x, 13x हो जाएगा, 13 तिया 39, 7 गुना x 7x हो गया, और 7 तिया 21, 13x है, ये प्लस है, इसको इधर कर देंगे माइनस हो जाएगा, 21 हो गया, ये माइनस है, इसको इधर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। 13x में 7x चल गया, 6x बचा, 9 1 10, 3 2 5 1 6, काट दीजिए, x बराबर 10, x बराबर आपका 10 आया है। ठीक है, 10x क्या है, नाव की चाल। ठीक है, चाल मिल गया। अब बोला है स्थिर पानी में इतना किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या है, दूरी बटे चाल। चाल निकल गया 10 किलोमीटर, दूरी कितना है, ये है, चाल क्या है 10 किलोमीटर आया, 10 भाग दे दीजिए, इसको भागा दीजिए तो इसका हो जाएगा 4.48। पॉइंट भाग देने के बाद पॉइंट के बाद एक अंक इधर जीरो इधर जाएगा, ये हो गया। तो अब इसको 4.48 हो जाएगा, तो इसको एक काम कीजिए, क्या हो जाएगा, अब इसको देखिए 4 बटे 100। ठीक है, अब काटिए, 4 बार में काटिए, 5 42, 12 बार में 4 से 25, तो 4.12/25। अब बोलिए सर 100 क्यों दिए, पॉइंट और आएगा तो 100 नीचे जाएगा ना, इसलिए 100 दिए। ठीक है, तो 12 ये वाला आंसर होगा। ठीक है, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये 7 नंबर क्वेश्चन था। क्या बोला, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर इतना x बटे वाई है। ठीक है, अब बोला था साइन थीटा का मान निकाले। एक बात जान लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, ये सूत्र होता है, जो भी सूत्र होता लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम इसे लिख सकते हैं कि सेक प्लस थीटा और टेन, सेक प्लस थीटा, सेक प्लस टेन थीटा और सेक माइनस टेन थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। तो सेक थीटा ये हो गया, ये दो इसके बराबर ये हो गया। तो एक बात जान लीजिए, इसके बराबर 1 होता है, 1 होता है। अब बताइए ये कैसे किए सर, तो एक बार सेक स्क्वायर थीटा में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पे मान लीजिए, इसको ए मानिए, बी मानिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर इसको मानिए, तो ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए इसको माने तो ए प्लस बी, ए इसको माने तो ए माइनस बी, ये हो गया। जो भी होता है हम सब सूत्र लिखते चल रहे हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिए, इसको स्किप मत कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, सुबह में 10 बजे और शाम में 5 बजे। ठीक है, इसलिए मेरे चैनल से लगे रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। समझ गए, तो ये हो गया। अब बताइए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर x बटे वाई दे रहे हैं, तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर y बटे x, उल्टा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बराबर 1 होता है। ठीक है, तो देखिए एक काम कीजिए, x इंटू इतना कीजिए, देखिए दोनों कट गया, एक आ गया, कट गया तो एक आ गया ना, तो बात तो बराबर है, दोनों कट जाने में एक ही आ रहा है, तो दोनों को इसी तरह मिल सकते हैं, क्योंकि एक तो बराबर एक ही आ रहा है। देखिए ये माइनस ये प्लस कर दीजिए, ये प्लस 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 2 सेक थीटा। अब जोड़िए, जोड़ रहा है, सबको जोड़ रहे हैं, तो देखिए x बटे वाई और वाई बटे एक्स, एक्स वाई कॉमन ले लीजिए, वाई वाई कट गया तो x और x मिलकर एक्स स्क्वायर,
एक्स कट गया, वाई बच गया, तो वाई और वाई वाई स्क्वायर, ठीक है, बराबर 2 सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे ये 2 है, नीचे आ जाएगा 2xy, ठीक है। अब देखिए सेक थीटा बराबर होता है एच बटे बी। एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज में बनाते हैं तो इसको एच बोलता है, इसको बी बोलता है, इसको पी बोलता है, कर्ण आधार लंब, ठीक है। आपको पी निकालना होगा, तो पी बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एच एच इसको माने तो एच का स्क्वायर कीजिए, रूट कीजिए एक्स प्लस पी स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस 2x का स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, एक सूत्र और होता है, लिख दीजिए ए प्लस बी पे होल स्क्वायर, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, उसका होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है, ये हो गया। अब एक बार ये सूत्र है टोटल, ठीक है। अब ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर एक्स पे पावर 4 वाई पे पावर 4 प्लस 2ab 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, एक्स का एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4 में 2 चल गया, 2 बच गया, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक बात जान लीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर एक्स ए माइनस बी मान लेते हैं, ये भी सूत्र होता है ए माइनस बी पे होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, ये होता है, ये होता है। तो एक बार बताइए, इसको ए माने तो इसको एक्स स्क्वायर का एक्स पे पावर 4 हो जाएगा, इसको बी माने तो वाई स्क्वायर का वाई 4 हो जाएगा, माइनस 2ab 2 है तो 2, और एक्स को इसको माने तो इसको बी माने, इसको बराबर लिख सकते हैं कि ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो रूट के अंदर अगर स्क्वायर रहे तो रूट के बाहर बराबर हो जाता है, मतलब रूट के बाहर स्क्वायर उड़ जाता है। ई किसके बराबर निकला, ई बराबर आपका पी निकला, ठीक है, पी बराबर एच बराबर को पता है, बी बराबर पता है, पी बराबर निकाल लिए, ठीक है। अब साइन थीटा का मान निकालिए, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, पी बटे एच, पी का मान क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एच का मान क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये मान हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे कहीं पे है, देखिए तो ये है, देखिए सेम। तो अब वाई पे एक्स हो या कुछ हो, देखिए तो मेन काम दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं, दूसरा ऑप्शन तो रहता तो तब हम सोच सकते थे, लेकिन दूसरा ऑप्शन है नहीं है, तो आपको यही मान लीजिए, तो आंसर यही होगा। समझ गए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। अब बताइए क्या 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 14 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 13 है, ठीक है। तो 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 14 कॉस थीटा बराबर 13 आया है, 13 आया है, तो 5 साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दीजिए। तो एक बार जान लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को जो भी सूत्र हम लिखते जा रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोला जाता है, ठीक है, प्लस 14 कॉस थीटा बराबर 13, ठीक है। 5 गुना कॉस, 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 14 कॉस थीटा बराबर 13, इस टोटल को बराबर के इस पार कर दीजिए, ये माइनस है उस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए प्लस है, इसको बराबर के उस पार देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस दे देंगे, ये देखिए प्लस है तो बराबर के ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो गया। लेकिन 13 जो बराबर के उसी पार तो है, प्लस ही रहेगा, अब बराबर टोटल इधर खत्म, ये वाला टोटल संख्या ऊपर चल गया, इधर कुछ नहीं बचा, जीरो लिख दीजिए, बात तो बराबर है, ठीक है। 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 14 कॉस थीटा, 13 में से 5 गया, कितना बच गया 8 बराबर 0। अब 14 को ऐसा 2 भाग में बांटिए जो गुना करने पर 40 पूरे, ठीक है। 5 कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस 10 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। 10 और 4 14 और 10 चौके 40 प्लस 8 बराबर 0। 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए तो कॉस थीटा हो जाएगा। अब माइनस 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 कॉस थीटा, इसमें 4 कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा और 4 दूनी 8। ठीक है, एक दोनों समान मिल रहा है तो एक कॉमन ले लीजिए, 5 कॉस थीटा माइनस 4। ठीक है, बराबर 0 ही होगा। ठीक है, तो एक बार जान लीजिए, जब कॉस थीटा माइनस 2 बराबर 0 है तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 होगा। ठीक है, अब 5 से कॉस थीटा बराबर 4 है। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 4/5। ठीक है, अब कॉस थीटा का मान देखिए यहाँ पे, कॉस थीटा है, कॉस थीटा बराबर होता है h/b/h, b/h। ठीक है, तो b का मान क्या है, इसको b माने हैं, इसको h बोला जाता है, इसको p बोला जाता है। ठीक है, तो b बराबर क्या आया है 4 आया है, h बराबर क्या आया 5 आया है, तो p निकालिए, तो p बराबर होता है h² माइनस b²। h का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, b मतलब 4 है तो 4 का स्क्वायर 16। ये दोनों को उड़ाइएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, 9 बचेगा। 9 का जब रूट निकालिएगा तो 3 होगा, इसका मतलब p बराबर 3 हो गया। समझ गए। अब मान बैठाइए, इसका मान बैठाइए, मान बैठाइए क्या है सेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉसेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, एक बात जान लीजिए, कॉस सेक बराबर होता है, सेक बराबर होता है h/b। ठीक है, कॉट बराबर होता है b/p, साइन बराबर होता है h/p। ठीक है, और टेन बराबर होता है p/b। ठीक है, b ये मान लिख दिए। अब आ जाइए इधर, सेक बराबर h/b होता है, तो h का मान क्या है 5 है तो 5/4 हो जाएगा, प्लस b का मान क्या है, b का मान 4 है तो 4 लिख दीजिए, p का मान क्या है 3 है तो 3 लिख दीजिए। लगता है पेन खत्म हो गया, दूसरा पेन लेना होगा। तीन लिख दीजिए। ठीक है, h का मान क्या है 5 है तो 5 लिख दीजिए, p का मान क्या है 3 है 3 लिख दीजिए, p का मान क्या है 3 है 3 लिख दीजिए, b का मान क्या है 4 है तो 4 लिख दीजिए। अब इधर लघुत्तम कीजिए, दोनों लघुत्तम कीजिए तो 12 आएगा, तो 3 चौके 12 4 तो 5 3 15, 3 चौके 12 4 4 तो 4 चौके 16, 4 3 12 लघुत्तम, 3 चौके 12 4 मतलब 3 चौके 12 4 तो 4 5 20, और 4 3 12 3 तो 3 3 9, ये दोनों को 31 होगा बटे 12, इधर 29/12, 12 12 उड़ जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो 31/29 बचेगा, तो इसका आंसर 31/29 हो जाएगा। ये वाला हो गया, समझ गए। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो बना आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।